हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि साहब आप अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की जो अभी कंटिन्यूस रनिंग है, लेकिन उससे पहले जब तक हमारे और साथी हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम कुछ देर उनका इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, एक नेम है किसका, जो एक कहते हैं ना कि चार्ज को स्टोर करता है एक डिवाइस का, उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। वैसे एक्चुअल में जो वो डिवाइस है वो क्या है, कैपेसिटर है। क्लियर? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो किसको स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। उसी के बिहाफ पे हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर स्टडी किए थे। तो यहाँ पे मोस्टली जो कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सेकंड पढ़ेंगे अब स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल मींस कोई भी इस तरीके से गोलाकार, जो मतलब एक गोले के समान हो, जिसकी जो कोई भी 2 कंडक्टर हो जिनका जो सेंटर है वो कॉमन हो। इसका मतलब एक सेंटर के अराउंड ही कोई पर्टिकुलर इस तरीके का आकार है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर बोल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टडी किया था, जो स्टडी किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो हमारा कंडक्टर है वो जो कंडक्टर है उसको कैसे हम कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कंडक्टर लेते हैं, दूसरा कंडक्टर, दोनों प्लेट्स होती है उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सिचुएटेड कर देते हैं, दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख देते हैं, उनके अंदर कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच पोटेंशियल, हाउ मच कैपेसिटेंस, वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो लिखेगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। मान लीजिए कोई सेंटर है, उसके सेंटर के अराउंडिंग एक इस तरीके से यहाँ पर एक इसकी एक कहने के कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर की सरफेस ये है, दूसरे कंडक्टर की सरफेस ये है। मान लीजिए 2 कंडक्टर को इस सिचुएशन में रखा हुआ है, हम ऐसा कर लेते हैं, दोनों को डबल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सही रहेगा कि ये, और ये जरूरी नहीं है कि भाई जो ये कंडक्टर है वो मतलब कि सॉलिड हो सकता है, एक होलो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडक्टर, हमने 2 कंडक्टर को रखा है यहाँ पे, इन दोनों की जो रेडियस है, अगर हम इसके लिए बात करें तो इसकी रेडियस को हमने r1 बोल दिया, और जो दूसरा है उसकी हमने रेडियस क्या बोल दिया, r2 बोल दिया। इसको हमने कंडक्टर A बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, कंडक्टर B बोल दिया। ठीक है, जो कंडक्टर A है हम उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे बहुत शानदार है, हमने इंडक्शन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसी इंडक्शन को कंटिन्यू करके हम यहाँ रखते हैं। मान लीजिए मैंने इस वाले चार्ज को, इस वाले कंडक्टर को एक नेगेटिव चार्ज दिया, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देते हैं और जो दूसरा कंडक्टर इसके पास रखा हुआ है, इसमें इंडक्शन की हेल्प से यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, और इसकी दूसरी साइड क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो ये स्फेरिकल कंडक्टर है दूसरा वाला, जो जिसको हमने बी स्फेरिकल कंडक्टर बोला हुआ है, इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अगर हम अर्थ से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है इसके, यहाँ है और यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज। हम इसके लिए बात करें तो ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और इसके लिए हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यहाँ प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, चाहे तो आप स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर हमें इसके बीच में क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, और पोटेंशियल से हमारे क्या जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटेंस, क्योंकि सी का फॉर्मूला तो क्या, सी इक्वल्स होता है Q अपॉन V। क्या होता है, Q अपॉन V। अब यहाँ पर जो चार्ज है उसको तो है नेगेटिव चार्ज, और इस पे जो चार्ज है वो क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। इसको आउटसाइड नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, इनसाइड लिखेंगे, क्योंकि वहां बेटर होगा। तो यहाँ माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू है, क्योंकि यहाँ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सरफेस, एट ए सरफेस ए कंडक्टर, एट ए कंडक्टर, प्लेट बोल सकते हो आप, कंडक्टर बोल दो, एक कंडक्टर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है, तो V माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई। अब ध्यान रखना, इसकी मतलब कंडक्टर A पर, इसकी वजह से A पर मतलब माइनस क्यू यहाँ पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो, के क्यू
अपॉन क्या होता है आर। तो यहाँ पे इसको हमने R1 बोला है और इसको क्या बोल दिया था R2, तो यहाँ पे हो जाएगा KQ अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कंडक्टर। अब कहो सर आपने इसमें बी क्यों नहीं लिखा भाई, बी की वजह से ए पे कैलकुलेट करेंगे। अब किस पर कैलकुलेट करेंगे, ए पर कैलकुलेट करेंगे। किसकी वजह से, बी की वजह से। मतलब कहने का मतलब हमें कैपेसिटेंस पे कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज which is situated at B कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं मैं इसको V माइनस क्यू की बजाय क्या हो जाएगा प्लस क्यू। अपन प्लस यहाँ पे माइनस क्यू कैपिटल लिया है, हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं प्लस क्यू। तो क्या हो जाएगा के क्यू, यहाँ पर माइनस था भाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वोल्टेज, सॉरी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एट ए प्लेट। क्लियर। तो यहाँ पर ए प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसको हम कैलकुलेट करें यहाँ पे। तो V इक्वल्स टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। ठीक है। तो यहाँ V माइनस क्यू क्या था, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल r1 और प्लस के क्यू अपॉन r2। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि हमें दोनों को लिखना है V, तो V इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लस लिख, इसको माइनस ऐसे लिख सकते हैं ना, V के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे टोटल पोटेंशियल V अब कॉमन ले लो, के क्यू क्या हो गया कॉमन, तो क्या बचता है 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। यहाँ V इक्वल्स टू एलसीएम ले लो के क्यू, और यहाँ एलसीएम क्या आ गया R1 R2। R2 को हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, R2 को डिवाइड करेंगे तो R1 माइनस R1 से डिवाइड करेंगे तो R2। क्लियर, यही बचेगा ना। ये क्या आ गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अपन क्या कैलकुलेट कर रहे थे, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इजी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्या होता है भाई Q अपॉन V। Q कौन सा है यहाँ पे, कैपिटल Q है अपॉन V। अब V अपने को पता है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको 3 दे दो, और नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन से क्या जाएगा, थर्ड इक्वेशन से अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू रख दो के क्यू, और मैं स्टेप सीधे सॉल्व कर दूं R1 माइनस R2, और यहाँ क्या हो जाएगा R1 R2, और Q से Q कैंसिल। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन K, और K को ऊपर में चला जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R1 माइनस R2। ये क्या आ गया अपना कैपेसिटेंस आ गया। ये तो कब, जब यहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो अपना C नोट ये आ गया। अगर यहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट होता है तो हम इस C नोट को क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम किसका बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन R1 माइनस R2। अगर यहाँ पे किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ इसको इरेज करके यहाँ लिखना चाहूँगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, आप बाद में लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, CM इक्वल्स टू R1 R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये होता है भाई एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला ये होता है, अपॉन
R1 माइनस R2। चलो सर ये फॉर्मूला कहाँ पड़ा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है, थर्ड में भी पढ़ा है और फोर्थ में भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो Cm इक्वल्स टू, यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया? C नॉट के इक्वल, C नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया? एप्सिलॉन R। ये रिलेशन भी होता है किसमें? जैसे हमने वहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टडी किया था, वैसे हमने किस में भी स्टडी कर लिया है अब? स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से हम सिंपलीफाई कुछ कर सकते हैं। अब एक दो चीजें और है यहाँ से, अगर आप चाहो तो उनको डिस्कस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो R1 है, इस चीज देखना यहाँ से C नोट से देखना, ये रहा, ये C नोट से। ठीक है सर, कह रहे हो C नोट से क्यों देख रहे हो आप? भाई आप यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मैं C नोट से इसलिए बता रहा हूँ कि वहां से हमारे लिए वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मोस्टली वैक्यूम में चीजें पढ़ी हुई है। कैसे पढ़ी हुई है देखो ध्यान से। कंडीशन है, लिख लेना अलग से, ये कंडीशन है, इसमें मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कंडीशन फर्स्ट क्या है भाई कि R1, अगर हमारी R1 किसके बराबर हो जाती है? R के बराबर होती है। R2 जो है इसको कर देते हैं इनफाइनाइट, R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो हमारी ये C नोट क्या हो जाएगा? C नोट इक्वल्स टू देखो भाई R, कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट और 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन R1 माइनस R2। तो R1 क्या हो गया? कैपिटल R और माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये रिलेशन में निकल के आते हैं कि अगर इस तरीके से हमारे यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हम ये रिलेशन भी यहाँ से निकल सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे इसको इनफाइनाइट से, जिस तरीके से हम वैल्यूज करते हैं कि भाई यहाँ पर हम इसको इनफाइनाइट कर दें, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई इनफाइनाइट से अगर किसी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं वो आंसर भी क्या आएंगे आपके? इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, लेकिन बुक में कई बार यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है, हम उसके लिए बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी अपने को ज़्यादा इस चीज़ को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जब अपन क्वेश्चन में, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपके, जो भी लेक्चर्स ऐसे मिलेंगे आपको बुक, जैसे अपनी पूरी बुक है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसी पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, आपके जो बुक के क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करवाएंगे। तो वहां पर जब तक आप इन चीज़ों को बहुत बार पढ़ चुके होंगे और काफ़ी नॉलेज आप तक पहुँच चुका होगा इन चीज़ों का, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा, तब अपन इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगला टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे पढ़ना है अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। देखो नॉर्मली जो कैपेसिटर होता है ना उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, भाई अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? अपन 10th में पढ़ चुके हैं, वहां पे अपने रेजिस्टेंस को पढ़ा था। यहाँ पे अपन किसको पढ़ेंगे? अब कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस वैसे ऑलरेडी आएगा अपने अगले करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर आएगा, जो अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि नेक्स्ट ही चैप्टर है अपना, ये 4th के बाद नेक्स्ट ही है ना। और वैसे भी ये चैप्टर भी लगभग आपका 60% कंप्लीट हो चुका है। आप इन चीज़ों को ध्यान देना कि बहुत कम समय में अपन लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप देखो, आप वीडियोस को देखते हो, जब अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा बहुत लेट चल रहा है, अगर वो 2 वीडियोस एक दिन में देखता है तो मैं समझता हूँ कि 7-8 दिन का टोटल मैटर तैयार हुआ है अभी तक। और 7-8 दिन में आप समझ सकते हो कितना अपन ने कवर कर लिया, लगभग 4 चैप्टर कवर कर लिए। तो अपन पूरे जब बुक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से अपन कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है वीडियोस पर। वैसे ही अपने को यहाँ बना के रखना है। अभी जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है भाई अपना पैरेलल, और भाई बहुत सारे ऐसे इसको सीरीज बोल दो भाई। पहले अपन सीरीज ले लेते हैं, चलो, नहीं तो कहोगे कि सर आपने सीरीज पहले क्यों लिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की। पहला हमारा टॉपिक है सीरीज की, तो हम यहाँ से पैरेलल को हटा देते हैं। ठीक है, अब सीरीज के लिए क्या करते हैं कि हमारा एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए सीरीज का कि जो हमारा पहला कैपेसिटर का जो ये फर्स्ट है, इसको हमने बैटरी साइड किया, जो इसका सेकंड प्लेट है वो सेकंड प्लेट के सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से हो। इस तरीके से अगर कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलता है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों सीरीज में होंगे। यहाँ पर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब फर्स्ट
कैपेसिटर की सेकंड प्लेट के सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो, तो इस तरीके का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, ध्यान रखना भाई कैपेसिटर तभी होगा जब दोनों पे अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है। अब देखो भाई अगर इसकी हम बात करें तो चार्ज दोनों का लिए सेम होगा, लेकिन C1 इसको बोलते हैं C1, ये कैपेसिटर कौन सा है C2। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर यहाँ पर हम इसको V पोटेंशियल की बैटरी लगाते हैं तो इन पोटेंशियल अलग हो जाएगा भाई। इस फर्स्ट के लिए तो हो जाएगा हमारा V1 और सेकंड के लिए हो जाएगा हमारा V2। अब कहते हो सर ऐसा क्यों होता है भाई, ये जो पोटेंशियल है ना इससे दो भाग में डिवाइड हो गया। अगर ये पैरेलल में होता है ना तो ये सेम होता, लेकिन अब यहाँ पे जो चार्ज है ना वो अलग नहीं है, वो क्या है दोनों के लिए सेम, ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, कॉम्बिनेशन किसका पढ़ा है हमने, कैपेसिटेंस का। तो यहाँ सिंपल लिख देना, वी नो दैट, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V। कैपिटल Q है, कैपिटल Q लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, 4 सीरीज बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, थोड़ा सा देखना। सीरीज कॉम्बिनेशन C1 हमने जैसे ही किया तो Q तो चेंज नहीं होगा, V1 चेंज हो जाएगा, Q अपॉन V1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4 सीरीज कॉम्बिनेशन C1। और यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा भाई C2, और C2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, Q अपॉन V2। इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखो यहाँ से सर कह रहे हो अपन ने ये तो लिख दिया यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे चार्ज की बात करें या पोटेंशियल की बात करें तो दोनों का पोटेंशियल किसके बराबर, V के। तो हम इसी इक्वेशन को और एक बढ़ा देते हैं स्टेप। हम यहाँ से अगर V निकालना चाहें तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको V लिखे आए तो V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगा ना। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें इसी स्टेप से आगे बढ़कर तो V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2। अब सर आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे आप लोगों का, वो क्वेश्चन ये है कि सर आपने इसको इसमें क्यों चेंज किया। वो भाई मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर यहाँ पे अपना टोटल पोटेंशियल कितना है V है, यही तो डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर निकालें दोनों इक्वेशनों से तो हम यही तो कह सकते हैं, नाउ टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। इसलिए कहा मैंने। अब आप कहते हैं कि सर वहां तो ये बोल सकते हैं हम C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, नहीं कह सकते भाई, फर्क होता है। ये तो हमें कैलकुलेट करना है कि क्या होगा इसका कॉम्बिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। उसी के लिए हम बात करें तो V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू पुट करो भाई, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, तो ये हो गया V। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो V इक्वल्स टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 ले जाओ भाई, V अपॉन Q इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब V अपॉन Q क्या होता है, देखो भाई V अपॉन Q, V अपॉन Q अपॉन V तो C होता है, V अपॉन Q क्या हो जाएगा 1 अपॉन C। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्वल्स टू V अपॉन Q हो जाएगा। देखो इसी से तो V अपॉन Q को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन C, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 अपॉन C। अब जो ये है ना ये इक्वलेंट है भाई, दोनों के इक्वलेंट है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C, और ये क्या आ गया हमारा कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें इसके लिए 4n कैपेसिटर, 4 स्मॉल n कैपेसिटर, अगर हमारे बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट हो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Cn। इस तरीके से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी तक जो भी हमने इसमें स्टडी किया है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। ये पोटेंशियल अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान रखना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपना 4th चैप्टर चल रहा है, इसका मतलब लास्ट चैप्टर चल रहा है। सब में एक ही चीज मैं आपको बताता आया हूँ, अगर पहला चैप्टर क्लियर होगा तो दूसरा होगा, दूसरा क्लियर होगा तो तीसरा होगा, तीसरा क्लियर होगा तो चौथा होगा। इसका मतलब सारे चैप्टर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे हैं, और कोई बहुत सारी चीजें ऐसी जो बार बार रिपीट होती हैं। तो मैं ये आपसे कहता हूँ कि अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि सर हम लेक्चर पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुराना भूलते जा रहे हैं, तो भाई एक ही तरीका है रिवीजन करने का, रिवीजन करते रहो। एक ही तरीका है सॉल्यूशन, रिवीजन। और रिवीजन जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपको
इनको सॉल्व करोगे, जितने एक बार देखोगे, आप कहते हैं बहुत सारे सर नोट्स भी देखो भाई, इसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो दोबारा, अगर नोट्स नहीं पढ़ सकते तो आप ऐसा करो, नोट्स को लेके एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें मैंने बताई है हो सकता है आपके माइंड में, लेकिन जब आप उनको दोबारा वहीं से रिपीट करोगे तो जो आपकी परेशानी है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम इससे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, बहुत ज़रूरी है। इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे यहाँ पे जरूरी, तो बहुत ज़रूरी है। अगर देखो भाई यहाँ पे हम बात करें Q1, Q2, Q3, Q अलग हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेशियो। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसा लिख देना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट है हियर फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 रेशियो Q2 रेशियो डैश 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 रेशियो QN इक्वल्स टू 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो डैश 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 1। इसका मतलब अगर Q1 Q2 चेंज नहीं हो रहा ना तो क्या है, कांस्टेंट। एक तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखो भाई, अगर मान लीजिए जो n कैपेसिटर है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स है, अगर सबकी वैल्यू C हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C1, C2, C3 और Cn है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इस पे C1, C2, C3 है भाई, अब 1/C इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, तो सब इक्वल है ये, तो क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंपल सा है, उसको याद रख लेना आप, क्या होता है Q इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट। तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्या निकाल सकते हैं, n/C। क्या लिख देना भाई, n/C। कैसे भाई, ये सारे C कॉमन हो गए तो C तो आ गया नीचे कांस्टेंट, अब 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1। अब कितने तक है ये, n तक है, तो क्या हो जाएगा, इसको n मान लेंगे ना पूरे को भाई, n मतलब 1 भी हो सकता है, 2 है तो 3 है, 4 है, 5 है, कितने हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n/C। यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट बताया था मैंने। तीसरा पॉइंट भी है भाई, तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर मान लीजिए जो C1 है, इसके अंदर एप्सिलॉन R1 भर दिया मैंने, इसके अंदर एप्सिलॉन R2 भर दिया, इस तो क्या होगा भाई, इसका मतलब है कि मीडियम चेंज कर दिया तो क्या होगा। सिंपल है, आपको यहाँ पर जो C1 है, C2 है, C3 है, Cn है, यहाँ पर इन वैल्यूज पुट कर देना। कैसे भाई, फर्स्ट C1 है, C1 कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन R1 से क्या होता है फॉर्मूला, C1 का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, 4πε0/d। अब ये डिस्टेंस अगर इसके बीच में क्या है, d है, यहाँ भी d है, तो उसकी वैल्यूज पुट करके वहां से आप उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट t, एप्सिलॉन नॉट m है तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ रहा था, है ना, उसके भी यहाँ पे अपन कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके, वो वैसे ही है, उसका वैसे भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा आपके। ठीक है, लेकिन मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया है कि अगर इन दोनों चीजें इसमें फिलअप करनी है तो यहाँ से भर के आप सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा आता है सेकेंड कॉम्बिनेशन, जो क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना भाई क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम बात करें तो सिंपल सा है, उसको हम सिंपल वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर इस तरीके से हमने स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा और आप बता दिया तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके का अगर जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये कैपेसिटर एक, ये दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। अब इसका पॉइंट और इसका एक पॉइंट एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, और यहाँ पर इसका जो दूसरा भाग है, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो दोनों का कॉमन होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी क्या होगा, V होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, C1, तो ये क्या है, C2। अब यहाँ पे चार्ज, अगर मैं C1 की बात करूँ तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q2। इसका मतलब अब यहाँ क्या बदल रहा है, चार्ज बदल रहा है। तो सिंपली आपको वही लिखना है, यहाँ प्लस लगा देना इस तरीके से, प्लस माइनस माइनस, आप डायग्राम बड़ा बनाना भाई, प्लस प्लस प्लस, मैं छोटा ज़्यादा हो गया मेरे से, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, वही वापस वही चीज़ें लिखनी है, आपको परेशान नहीं होना है। वी नो दैट C इक्वल्स टू Q/V। अब बात करते हैं हम यहाँ से Q की, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C। ठीक है,
नाउ फॉर C1 कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, Q1, अब आप करो सर ऐसा मत करो, पहले ऐसे कर लो। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन V। तो यहाँ से अपन Q1 को लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसका भी यही लाइन लिखनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही लाइन लिखनी है C2 कैपेसिटर पैरेलल, यही लाइन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन V। तो Q2 अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो C2V, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ टोटल चार्ज C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C इक्वल्स टू C1 की वैल्यू रखो भाई, C1 क्या है, Q1 अपॉन V प्लस Q2 अपॉन V, यही है ना भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 1 अपॉन V कॉमन, और क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे Q1 निकला था अपने को, यहाँ क्या निकला था Q2, Q और Q1 और Q2, सॉरी चार्ज की बात कर रहे थे, ये गलती हो गई भाई, इसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो दोबारा से करेंगे, ठीक है। Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, अब Q इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू रखो भाई, C1V1 C1V प्लस C2V। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, V कॉमन, C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, ले जाओ भाई, Q अपॉन V इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये हो गया ना। अब Q अपॉन V किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो अपन रेजिस्टेंस में पढ़ा था तो वहाँ 1/R1 प्लस 1/R2 था, सीरीज में था तो ये था, और वहाँ उल्टा, इसका मतलब कैपेसिटर रेजिस्टेंस से क्या होता है, एक अब उल्टा होता है उसका जो अगर जो उसका वैल्यूज थी वहाँ पे, उसका जस्ट जो सीरीज में था वो पैरेलल में आ गया, जो पैरेलल में था वो किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अब यहाँ पे लिखेगा अपन 4n कैपेसिटर, तो यहाँ पे 4n कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा भाई, C इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट लिखना भाई, ये कौन सी है, C इक्विवेलेंट है, EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, तो C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश प्लस CN, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई गई होगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे V1 रेशियो V2 रेशियो V3 डैश डैश इक्वल्स टू 1 रेशियो 1 डैश डैश। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, पोटेंशियल है, एक पॉइंट तो आपको ही हो गया। दूसरा देखो, अगर ये सारे C हो भाई, C1 भी C के बराबर हो, C2 भी C के बराबर हो, C3 भी C के बराबर हो, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NC। सर ये कह रहा हूँ कैसे भाई, अगर मान लीजिए 2 है तो 2C, 3 है तो 3C, 4C, अब n है तो क्या हो जाएंगे NC, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एप्सिलॉन R1 भरा है, तो भाई इसमें C1 की वैल्यू पुट कर देना, C2 की वैल्यू पुट कर देना, C3 की वैल्यू पुट कर देना, और उनको सॉल्यूशन कर देना, वहां से आपका ये भी निकल के आ जाएगा। अब इसी लेक्चर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है हम उसको स्टडी करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो हमारा टॉपिक है, लास्ट है इस वीडियो, मतलब इस लाइव सेशन का अपना लास्ट है, और वो जो लास्ट है वो क्या है अपना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कैसे होती है, बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है, समझना ध्यान से, आप सब जानते हो बहुत, आप ऑलरेडी आप उन चीजों को पहचान चुके हो। तो अपना टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो भाई इसमें सबसे पहले जरूरी क्या है, अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो ये मान लीजिए कैपेसिटर है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो दूसरी प्लेट भी होगी इसकी, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये लो है प्लस माइनस पोटेंशियल, यहाँ चार्ज प्लस Q है और यहाँ क्या चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। डिस्टेंस देखो भाई दोनों की, डिस्टेंस क्या है D,
अब यहाँ से ज्यादा जरूरी क्या है कि हम यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे वही वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो ध्यान दो आप। सबसे पहले हमने एक वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर हम वर्क के फॉर्मूले के लिए बात करें तो सिंप्लीफाई हमने उसको किया हुआ है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W = V.Q हो जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे सिंपली जो V की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा देखो। सबसे पहले नाउ वी नो दैट वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो लेके आते हैं, ब्रिंगिंग ए चार्ज मतलब एक चार्ज को अपन यहाँ से लेके इस तरीके से पास कराते हैं मतलब इस पूरे सिस्टम में। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, तो उसको हमने dW बोल दिया। अब W का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने पोटेंशियल में भाई, क्या है बोलो। V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V.T Q। चार्ज चेंज हो रहा है तो वर्क डन चेंज होगा ना, किसमें, इस पोटेंशियल के अंदर। पोटेंशियल कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है। अब यहाँ पे ये कितना चार्ज हो रहा है, 0 से लेके Q तक। इसमें टोटल चार्ज क्या है, Q क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब तो बस हो गया, सिंपल सा है। और हम V का फॉर्मूला देखें यहाँ पे, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई बताओ। V = क्या होता है, C की टर्म्स में देखो ना क्या होता है। V का फॉर्मूला होता है C की टर्म्स में हमने पढ़ा हुआ है C = Q/V। अब V को ले जाएंगे तो Q/C। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q/C। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पुट कर दो भाई dW। यहाँ से वर्क डन जो है 0 से W, तो 0 से W = 0 to Q और Q/C और dQ। C वापस ले जाओ बाहर, तो हो जाएगा यहाँ पे dW 0 से W = 1/C। कॉमन चला गया यहाँ से, मतलब कांस्टेंट था उसको बाहर ले गए, 0 Q और क्या आ जाता है भाई, Q और dQ। और Q क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है x⁴ n+1/n+1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व किया तो W - 0 कह रहे W - 0 को W हो गया भाई, इसके लिमिट हो गए 0 to W, तो W - 0 लिख देंगे सीधा, = 1/C ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q² और 0 to Q। अब तो सिंपल है यार, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। W = क्या हो गया, 1/C और Q² - 0। भाई 0 का वैल्यू पुट करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से W = क्या हो गया, Q²/2C। यही क्या होती है हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है इसके अंदर। सिंपली है, हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब इसके और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, वो फॉर्मूले के साथ और फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं इसके। देखो भाई V की टर्म्स में अगर पूछ ले तो हमें ये भी पता है Q = ये रहा, C भी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W = एक फॉर्मूला तो अपना ये है इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर दूसरे टर्म्स में पूछ ले तो CV की टर्म्स में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, C² V²/2C। एक C से C कैंसिल, तो W = क्या हो गया, CV²/2। एक फॉर्मूला ये हो गया अपना। ये क्यों बता रहा हूँ सर मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये बहुत बार पूछा गया है ये चीजें। ठीक है, अब यहीं से देखो C की वैल्यू हम पुट करें Q/V, तो यहाँ से अपन Q/V की वैल्यू इसमें वापस पुट करें तो अपन ये भी जानते हैं C = क्या होता है, Q/V होता है। तो W = क्या हो सकता है, इसी में पुट करो भाई, इसमें। तो क्या हो जाएगा, Q/2, मतलब किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, C की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 2Q और नीचे Q/V है, या Q रखना भाई इसको, Q की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात Q/V। V कहाँ से आ जाएगा, ऊपर से Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ये सही है क्या भाई, Q² था वो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको, यहाँ से नहीं यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तब आपको इजी भी रहेगा। कैसे भाई, देखो यहाँ पे C = अपन लिखा था Q/V, अब अपन रखा है W = ये रख रहा हूँ मैं, आप चाहो तो नहीं भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q² ये हो गया /2C, तो C की रख दो,
Q और V हो गया ऊपर, Q से एक कैंसिल तो क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू 1/2 और Q V हो गया ना, Q और V एक ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से अपना एनर्जी स्टोर्ड हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सीखते रहिएगा। अगर कोई परेशानी आपको आती है तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।